ओम नमः शिवाय। चलिए जानते हैं कैसे जाएंगे आने वाले 15 दिन आप सबके लिए, या ऐसे कहें तो कैसा रहेगा सितंबर का महीना आप सबके लिए। चलिए जल्दी से कार्ड्स खोल के देख लेते हैं। देखिए सितंबर का महीना काफ़ी हद तक मुझे ठीक जाता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। उसके साथ ही कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी चीज़ का डर ये बना रहे इस पूरे महीने। पर वो सिर्फ एक डर है जिसे हमें पता भी नहीं होगा कि किस चीज़ के लिए हमें डर लग रहा है। बस कहीं ना कहीं वो फीलिंग रहेगा कि यार कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ, सब ठीक रहेगा कि नहीं। ज़बरदस्ती की टेंशन, ज़बरदस्ती की एंजाइटी। हमें पता है कि कोई काम हमारा मान लीजिए कि अगले महीने ही या 20-25 दिन के बाद ही जाके ठीक होना, फिर भी अननेसेसरली उस पर हमें टेंशन रहेगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, टाइम पे होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। तो वो ज़बरदस्ती का डर और एंजाइटी इस टाइम आपके पास बना रहेगा। काफ़ी सवालों के जवाब आप इस टाइम ढूंढते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, इस टाइम ना आपको किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप जैसे मैंने कहा सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे तो जवाब नहीं मिलेंगे इस टाइम, सिर्फ ढूंढ मचा देंगे, आप ढूंढते रहेंगे। तो इसलिए ये टाइम अच्छा है कि आप अपने अंदर अपनी चीज़ों को समेटिए, अपने अंदर के सवालों को समेट के रखिए। मत इतना टेंशन मत लीजिए। चीज़ें देखिए जैसे भी, अगर आप टेंशन लेंगे तब भी होनी है, नहीं लेंगे तब भी होनी है। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए अपने वक्त पे और खुद पे। जवाब ढूंढिए, बिल्कुल ढूंढिए, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं ढूंढिए, बट ऐसे नहीं। मेडिटेट कीजिए, भगवान का थोड़ा सा जाप कीजिए, आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। फाइनली देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इस पीरियड में आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, बट ये पीरियड है जिसमें आप अपने ऊपर काम कीजिए तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेंगे। जब ये सितंबर का महीना ख़त्म होगा तो आपको रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, पर ये नहीं है कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भी रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं। मेहनत, इस टाइम की हुई मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा बाद में। इस टाइम नहीं मिलेगा, पर बाद में आपको ज़रूर नज़र आएगा कि हाँ, मैंने उस टाइम ये मेहनत कर लिया था, ये स्टेप उठा लिया था, कदम उठा लिया था, तो आज मुझे उसका रिजल्ट मिलता दिख रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला, जो आपकी विशेष थी वो पूरी होंगी। कोई ना कोई साथ में मुझे सेलिब्रेशन आती हुई ज़रूर दिख रही है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज़रूर इस टाइम थोड़ा सा हिला हुआ मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं हिला हुआ दिख रहा है। बट यही कॉन्फिडेंस आपका अगले महीने वापस आएगा। क्यों? सेम चीज़, क्योंकि अगर आप वो स्टेप इस टाइम काम अपने ऊपर करेंगे, स्टेप्स उठाएंगे काम करने के लिए, भागिएगा मत। इस टाइम ये भागने का टाइम नहीं है चीज़ों से, सोचने का टाइम है कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, क्या हमने गलत किया है। कोशिश कीजिए ज़्यादा किसी से ना इस टाइम लड़ाई झगड़े में मत पड़िए, बहस में मत पड़िए, नहीं तो वो आगे, जैसे मैंने कहा, रिजल्ट बाद में मिलेगा। तो वो बहस आप आज करेंगे, उसका नुकसान आप बाद में उठाएंगे। तो वो थोड़ा सा ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। इस टाइम आपको ना ऐसा हो सकता है कि आपका बिहेवियर ऐसा हो जाए, या आपको ऐसा लगे कि सब मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, या मेरे हिसाब से काम चलना बंद हो गया, मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो आपका बिहेवियर भी ना थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू होगा, या बहुत यूँ बोलूँ तो नेगेटिव होना लग पड़ेगा। तो वहाँ मत कीजिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है, ये सिर्फ वक्त ख़राब है, चीज़ें ख़राब नहीं हैं। तो किसी तरह इस वक्त को टाल दीजिए। एक ये हो सकता है कि आपको कोई ना कोई डिसीजन इस टाइम लेने पड़ सकते हैं, या कोई ऐसा सिचुएशन आके आपके सामने खड़ी हो जाए जहां आपको फैसला करना पड़ जाए इस टाइम। या ये भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कि ऐसा सिचुएशन कि अभी अगर हमने नहीं डिसाइड किया तो जाने क्या हो जाएगा कल को, तो वो डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। बट डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा, अंधाधुंध बस कोई भी फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम जैसे मैंने पहले भी बोला, ज़रूरी नहीं है कि आपको हकीकत क्या है वो इस टाइम दिख जाए। हकीकत नहीं आपको पता चलेगी तो आप इसमें गलत फैसला ले सकते हैं। हाँ, जो लोग दो रिलेशनशिप्स के बीच में फंसे हुए हैं, अब वो रिलेशनशिप, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दो गर्लफ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो, या दो गर्लफ्रेंड्स के बीच में फंसे हैं, या एक वाइफ और एक गर्लफ्रेंड के बीच में फंसे हैं, मैं ऐसा रिलेशनशिप नहीं बोल रही हूँ। ये भी हो सकता है, बट दो रिलेशनशिप्स के बीच में फंसा होना मतलब एक तरफ माँ है, एक तरफ वाइफ है, या एक तरफ एक फ्रेंड है, दूसरी तरफ भाई है, कुछ भी, कोई भी
तरह के जो दो आपसे क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उनके बीच में अगर फंसे हैं तो इस टाइम अवॉइड कीजिए किसी का भी साथ देने के लिए। इससे अच्छा है कि उस सिचुएशन से आप निकल जाइए, इग्नोर कीजिए उस सिचुएशन को, आप निकल जाइए। आप इस टाइम कोई फैसला मत लीजिएगा ऐसी सिचुएशन में, नहीं तो वो दोनों आराम से अपना साइड में हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे इस टाइम इस लड़ाई में, आपके ऊपर सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, अपना इनर स्ट्रेंथ को बचा के रखिए, आप कर सकते हैं, सिर्फ पेशेंस रखिएगा, सेल्फ डाउट मत आने दीजिए। ठीक है, अपने अंदर डाउट मत आने दीजिए, कॉन्फिडेंस है वो हो जाएगा। हार्डशिप्स देखिए मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में आती हैं, बस निकलना ज़रूरी होता है। 10-15 दिन की बात रह गई है, थोड़ा सा पेशेंस लीजिए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिलेशनशिप्स में मैं इस टाइम ज़रूर ये बोलूँगी कि रिलेशनशिप्स में भी ना इस टाइम एक दूसरे के ऊपर डाउट आ सकता है। पार्टनर्स को इस टाइम ये लग सकता है कि मेरा पार्टनर चीट तो नहीं कर रहा है या मेरा पार्टनर मुझे झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो ये भी ना एक अननेसेसरी वरी क्रिएट करने के लिए है। सच में ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हो सकता है कि इस टाइम आपके पार्टनर गुस्से में आके आपको बोल दें, हाँ भाई इतनी बार बोल दिया, नहीं तुमको सुनना है तो ठीक है, हाँ मैंने किया, जबकि उन्होंने असली में नहीं किया होगा। बट होता ना, हम किसी इंसान को बार बार एक ही चीज़ बोले तो वो गुस्से में आके उसको एडमिट कर लेता है। वैसा ही चीज़ आपके साथ इस टाइम हो सकता है। तो पार्टनरशिप्स या लाइक जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स हैं, उसमें आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अननेसली दोबारा बहस वगैरह मत कीजिए, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए। अगर ज़्यादा है डाउट मत कीजिए, सबसे बड़ी बात है उनके ऊपर डाउट मत कीजिए। ठीक है, नहीं तो सडनली आपके रिलेशनशिप्स टूट सकते हैं इस टाइम। तो वो लड़ाई झगड़ा बचाने के लिए या रिलेशनशिप टूट ना जाए उसके लिए डेफिनेटली गाइडेंस आ रही है कि बच के चलिए, डाउट मत कीजिए। ज़रा सा भी आपको कुछ डाउट हो रहा है ना, तो सीधा जाके बात कीजिए। अननेसेसरी उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर डिटेक्टिव लगा दिया, स्पाई करने लगा, वो सब मत कीजिए या लड़ाई मत कीजिए। पहले उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानिए, नहीं तो रिलेशनशिप टूटेगा इस टाइम। ठीक है, सो ऑल इन ऑल आप रिलेशनशिप्स को संभाल के, खुद को संभाल के पेशेंस के साथ चलेंगे तो ये टाइम निकल जाएगा, नहीं तो इस टाइम काफ़ी नुकसान हो सकता है।